जी के राज रहता था तो 2 तारीख ले हम लोग को तनख्वाह आ जाता था। तो मिलती है अब 10 तारीख 15 तारीख आज तक ले तनख्वाह नहीं आई। हम लोग गाँव में यहाँ जलते रहते हैं, अधिकारी को कोई पता नहीं रहता। हमारी वेतन वृद्धि नहीं लगाई जाएगी तब तक हम धरना जारी रखेंगे। ये मृतक आश्रित है, हम लोग का ग्रेड पे है, ये हम लोग का मांगे पूरी हो जाएगी, हम लोग धरना समाप्त कर देंगे। जब तक ले मांगे पूरी नहीं होगी तब तक ले हम लोग धरना खत्म नहीं करेंगे सर। वेतन भी समय से नहीं आता है और किराया इतना है कि हम लोग क्या बताएं। तो जो मूल हम लोग की मांग है, जब से मेन मांग है वो यही है कि हमारा जो पे ग्रेड है वो चेंज किया जाए। 44 से 40 को 52 से 20 किया जाए और पे ग्रेड हमारा 1300 से 1400 को 1800 किया जाए। दोस्तों अभी इस वक्त मैं लखनऊ में अंबेडकर जो मेमोरियल स्थल है वहीं पे हूँ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल। और यहाँ पे मैं अंबेडकर जी की प्रतिमा और इस जगह को घूमने के लिए आया था, देखने के लिए आया था। लेकिन गेट पर मजदूर लोग जो हैं, यहाँ के जो कर्मचारी हैं, वो लोग यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका डिमांड ये है कि इनको वेतन नहीं मिल रहा है, इनको नौकरी से निकालने की भी पूरी तैयारी है। सवाल ये है कि अंबेडकर समाज के जो कुछ लोग यहाँ नौकरी पा रहे हैं, उनकी ज़िंदगी जो चल रही है, उनको बाहर करने के पीछे क्या हासिल हो जाएगा। इन लोगों के पेट पर लात मार के इनको वेतन नहीं मिल रहा है। तो हम पूरी बात बहुत ही संक्षेप में जो कर्मचारी है उनसे ही पूछ लेते हैं और आपसे भी गुजारिश है कि इनकी आवाज़ को आप जहाँ हो फैलाइए ताकि इनको हक मिल सके। सर आपका क्या नाम है? ग्रीशचंद पटेल नाम है सर मेरा। अच्छा, क्या डिमांड है? हम लोग तो दिल्ली से हैं, बहुत ज्यादा नहीं जानते, जरा बता दीजिए। जी, हम लोगों का ये डिमांड है सर कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं हम, मतलब फोर्थ ग्रेड के। जी। जब से हम यही काम करते हैं? जी, यहीं पे काम करते हैं हम लोग। कितने सालों से काम करते हैं? हम लोग 12 साल हो गया, विगत 12 वर्षों से आ जाइए जी। विगत 12 वर्षों से कार्य कर रहे हैं। जिस ग्रेड पे हमारी भर्ती हुई थी, नियुक्ति हुई थी, आज भी हमें वही ग्रेड पे मिल रहा है। अच्छा, केवल डीए का लाभ मिलता है हमें और इंक्रीमेंट का, जो कि इंक्रीमेंट का इस समय 1400 ग्रेड पे जो कर्मचारी हमारे काम कर रहे थे, जो भाई, उनका इस जो है वित्तीय वर्ष में उनका इंक्रीमेंट भी रोक दिया गया। तो अब मैंने कितना पैसा आपको मिल रहा है और कितना मिलना चाहिए, क्या है? जी, ये बता दीजिए, आम लोगों को समझ में आ जाए। हम लोग को अभी सब कुछ होकर 25,000 रुपये मिल रहे हैं। जी। मिलना चाहिए हमको 45 प्लस। अच्छा जी। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों लग रहा है आपको? आप बताइए क्यों आपको नहीं मिला? अरे अब अधिकारी लोग चोर यहाँ बाटे, तो अधिकारी लोग चोरी करके अपना निकल जाते हैं। हम लोग कर्मचारी हैं भैया, करते रहते हैं छोटे। लेकिन आप इतने बड़े जगह पे अंबेडकर जी की विचारधारा को आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। आपको तो पहला हक है कि आपको वेतन मिले, आपको पैसे मिले। यही तो बात है। पहले आ जाता, जब बहन जी के राज रहता था तो 2 तारीख ले हम लोग को तनख्वाह आ जाता था। तो मिलती है? अब 10 तारीख 15 तारीख आज तक ले तनख्वाह नहीं आई। हम लोग गाँव में यहाँ जलते रहते हैं, अधिकारी को कोई पता नहीं रहता है। हाँ, हम लोग अपने मांगे के लेके बैठे हैं। जब मांग मेरे पूरी हो जाएगी तो हम लोग खुद ही नहीं। आपका नाम क्या है बता? हमारा इंदु पांडे नाम है। अच्छा, आप यहाँ किस पोस्ट पे हैं? यहाँ पे हमारा सफाई कर्मचारी हैं। अच्छा, आप सफाई कर्मचारी? हाँ, सफाई कर्मचारी। तो कितने महीने से सैलरी नहीं मिली आपको? नहीं, अब की 1 महीना के अभी नहीं आई है। अच्छा, अब आज 10-12 तारीख हो भी गया है। लेकिन अब पता नहीं क्या करते हैं अधिकारी लोग। आप ये कह रहे हैं कि बहन जी के टाइम में थोड़ा ठीक चल रहा? हाँ, बढ़िया चल रहा था। नहीं, अब ये समय कोई बढ़िया टाइम नहीं है हम लोग का। हाँ, बस अधिकारी लोग हम लोग के शोषण करते हैं। बस काम करिए। हाँ, यहाँ धरना भी हो रहा है, काम भी करवाते हैं, लेकिन हम लोग का कोई सुनवाई नहीं हो रहा। अभी तक कोई बात नहीं हुई, न कोई अधिकारी आया हमारे लोग के पास और न कोई सुनवाई हुई है। आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम विनेश कुमार जी। तो आप क्या कह रहे थे कि आपको 4 महीने से पैसे नहीं मिला? पैसा नहीं सर, तनख्वाह 1-2 तारीख को सभी विभागों में लमसम आ जाती है। हमारे विभाग का आज तक यही नहीं पता कि तनख्वाह कब आएगी। अच्छा, तो आप किस पोस्ट पे हैं? मैं सफाई कर्मचारी सर। अच्छा, तो आपको पैसे कितने तारीख को आती है? वैसे तो कभी 10 हो जाती है, कभी 8 हो जाती है, कभी 12 हो जाती है, कभी 15। आपका डिमांड है कि रेगुलर हमारी तनख्वाह तो आगे पीछे आ जाएगी, मगर जो मूल समस्या है हमारी ग्रेड पे, एक मृत्यु आश्रित नौकरी है, जो हमारा पैसा कट गया है। हर विभागों में होता है, नौकरी लगी आदमी इंसान की और तुरंत सीपीएफ अकाउंट खुल जाता है। अब ये सीपीएफ अकाउंट 12 साल हो गए, अधिकारी मुख्यमंत्री की नाक के नीचे, इतना बड़ा विभाग है ये। तो उसके बाद में आप लोगों ने कुछ कंप्लेन किया? सर 50 बार कह चुके, धरना हो चुका है, डीसी साहब आदेश कर दे। धरना हम लोग कर रहे हैं, दे ही रहे हैं, बार देते हैं। वो लोग कहते हैं ये गया हो गया, ऐसे करके हम लोग के बहाना मार के हम लोग के बैठा देते हैं। फिर हम लोग करते हैं, अगर तन को जागते हैं फिर सोआ देते हैं हम लोग के। यही बात करते हैं। आप कुछ कहना चाहते हैं? सर के पास सारी जानकारी। जी, आप बताएं। राज्य कर्मचारियों की बात 2011 में स्मारक कर्मचारियों की नियुक्ति की गई थी कि जिसे स्मारकों के जो
महान पुरुष हैं, उनका देख रेख करने के लिए कर्मचारियों की नियुक्ति की गई थी कि इसके अभाव में सरकारी जो राज्य कर्मचारी की भांति जब नियुक्ति की गई तो इनको ग्रेड पे की नियुक्ति दी गई थी, जिसमें इसमें कुछ 3500 कर्मचारी जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी थे, जो सफाई कर्मचारी के पद पर थे, उनको 13 और 14 ग्रेड पर नियुक्ति की गई थी, जिसका वेतन वृद्धि आज जुलाई 2023 में रोक दिया गया है। इसे ऐसे कर्मचारी उग्र हो गए हैं कि जब तक हमारी वेतन वृद्धि नहीं लगाई जाएगी तब तक हम धरना जारी रखेंगे। इसी क्रम में हमको पुनरीक्षित वेतनमान भी नहीं दिया जा रहा है, 7वां वेतनमान नहीं दिया जा रहा है, और CPF अकाउंट का खाता जो अभी तक नहीं खोला गया, 12 साल हो गया अर्ध वेतन पर कार्य कर रहे हैं, और मुख्यमंत्री से बार बार अनुरोध किया गया कर्मचारी की है कि हम लोगों का लगा दिया जाए, परंतु मुख्यमंत्री जी ने इसमें कोई जो है सुनवाई नहीं की। हम चाहते हैं कि हमारी सुनवाई हो, अगर नहीं सुनवाई होगी तो हम लोग अनिश्चितकालीन धरना देंगे और विधानसभा का भी घेराव करेंगे। अच्छा, जो बातें नहीं आई वो बता दीजिए। जी सर, CPF का सर हम लोगों का 10 करोड़ रुपया था, देवेंद्र उपाध्याय ने उसका अनेक बैंकों में कंपनियों में जमा करके मतलब हर महीने 8 से 10 लाख रुपया फायदा उठाते हैं, और वो उनके खिलाफ FIR दर्ज हुई। इसके बाद वो जेल भी गए, जेल जाने के बाद नौकरी पर हैं, फिर भी हम उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, और हमारा पैसा कहाँ चला गया ये भी पता नहीं चल रहा है कि हमारा पैसा गया कहाँ। 12 करोड़ के घोटाला जो किए हैं हमारे, वो अभी तक मिला नहीं हम लोग को। यही CPF खाता ये खुलेगा वो खुलेगा, अभी तक खाता वो तभी नहीं खुला है, और अब देखो क्या करते हैं आगे। 1500 कर्मचारी यहाँ BLO में लगाए गए हैं। हम भारत निर्वाचन आयोग का काम कर रहे हैं, फिर भी हमारे यहाँ SDM का मैसेज आता है कि काम करो। हम लोग अपनी मांगों को लेकर यहाँ बैठे हुए हैं। हम SDM महोदय से यही कहना चाहते हैं, यह बात DM महोदय को बताएं, DM महोदय सचिव महोदय को बताएं, हमारी मांगे पूरी हो। हम इसी मतलब काम कराते हुए और करते हुए हम लोग धरने पर बैठे हुए हैं। जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? जी सर, शैलेश कुमार जी, जो बातें नहीं आई वो बता दीजिए। ये मृतक आश्रित है, हम लोग का ग्रेड पे है, ये हम लोग का मांगे पूरी हो जाएगी, हम लोग धरना समाप्त कर देंगे। जब तक ले मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग धरना खत्म नहीं करेंगे सर। अच्छा, तो एक महिला लोगों से और बात कर लिया जी। जी, सबकी एक ही परेशानियाँ है, क्या हम परेशानियों से जूझ रहे हैं, इतनी गरीबी में टाइम काट रहे हैं, हम लोग बता नहीं सकते कैसे कैसे अपना समय पास कर रहे हैं। जी, आप कुछ कहेंगे? जी 2011 से हम लोगों का ज्वाइनिंग है, और यहाँ पे हम लोग कार्य कर रहे हैं, और वेतन भी समय से नहीं आता है, और किराया इतना है कि हम लोग क्या बताएं। 8 दिसंबर को 2008 में ये आदेश आया था कि जो भी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं उनका वेतन जो होगा वो 4440 से 7440 ना हो करके उनका 1800 पे ग्रेड होगा, और 5200 से 20,000 होगा। यानी कि तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी में जो अंतर होगा वो केवल पे ग्रेड का होगा, पे स्केल का नहीं होगा। तो जो मूल हम लोग की मांग है, जब से मेन मांग है वो यही है कि हमारा जो पे ग्रेड है वो चेंज किया जाए, 44 से 40 को 52 से 20 किया जाए, और पे ग्रेड हमारा 1300 से 1400 को 1800 किया जाए। कि हम लोगों का जो पेमेंट CPF कर रहा है ये कहाँ जा रहा है, इसका अकाउंट कहाँ है, कितना पैसा हम लोगों का हुआ? 10% हमारा कटता है, 10% गवर्नमेंट देती नहीं देती, आप लोग बताइए, पत्रकार हैं, देती है, तो वो पैसा कहाँ है, कहाँ गया? लेकिन देखिए अभी एक एडवर्टीजमेंट भी सरकार का आ रहा है कि पाई से गरीब की भरपाई हो रही है। कब होगी? जब हम लोग रिटायर हो जाएंगे, मर जाएंगे, मेरे बच्चे रोड पे आ जाएंगे, तब भरपाई होगी क्या? तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लोग धरने पर बैठे हुए हैं, लेकिन प्रशासन को इसकी कोई खोज खबर नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो आप लोग इनकी आवाज़ बनिए, इनके साथ दीजिए। तो मैं अभय कुमार यहाँ अम्बेडकर स्थल से, लखनऊ से।